Hello learners, here we are going to start with partial covalent character in ionic bond. In the previous video, we have discussed that if the bond is formed between same type of atoms, then the bond is non-polar. But if heteroatoms they are there, then whether the bond is covalent, the partial charges they are get acquired by the atoms which are bonded in a bond. चाहे बॉन्ड कोवेलेंट था लेकिन फिर भी इसमें पोलैरिटी आ गई. वाई सो? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ हियर इज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. मीन्स कि आयनिक बॉन्ड भी पूरी तरह से आयनिक नहीं होता. जैसे अगर हेटेरो एटम्स मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें पोलैरिटी होगी क्योंकि उन एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. इसी तरह आयनिक बॉन्ड तो हमेशा बनेगा ही अलग अलग एटम्स में. हेंस देयर इज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स. नाउ हियर इट इज व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स कम क्लोजर द पॉजिटिव आयन व्हिच इज नोन एज केटायन attracts the valence electrons of negative ions. How is it? जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास आए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. ऑपोजिट चार्ज आयन्स मींस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. अब पहली बात तो पॉजिटिव आयन बनेगा कैसे? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज हमने कोई एक एटम कंसिडर कर लिया A जिसपे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे. अगर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स से तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच के रखेंगे एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट श्रिंक इनवर्ड्स इन केस ऑफ केटाइन. अपने ही एटम से बना हुआ केटाइन का साइज छोटा होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट एनाइन, सपोज दिस इज द एनाइन. फॉर द डिस्टिंक्शन आई एम ड्रॉइंग वन मोर शेल. Suppose this is the anion and we know that anion is formed by gain of electrons. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो गेन इलेक्ट्रॉन हुआ, protons they are as it is. If protons are as it is means number of protons they are lesser as compared to number of electrons. Hence the effective nuclear charge decreases and the electron cloud spreads outward. जितना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के अंदर था, कंप्लीट इन्फ्लुएंस में था, अब इसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे. हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्प्रेड अ बिट आउटवर्ड. नाउ दिस स्प्रेडेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट अट्रैक्टेड बाय द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द केटाइन. क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा हो गया जो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी अट्रैक्शन इस शेल से भी बाहर तक चली जाएगी. और जब एनायन इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा, जब इसके नजदीक आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन की बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्शन मिल जाएगा. किससे? केटाइन के न्यूक्लियस इफेक्ट से, केटाइन की अट्रैक्टिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से. सो दैट इज व्हाई दिस आउटर शेल ऑफ एनाइन गेट डिस्टॉर्टेड. क्योंकि अब इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से ही थोड़ा बाहर था, अब ये थोड़ा और बाहर हो जाएगा एंड इट विल गेट डिस्टॉर्टेड. दिस इज व्हाट हियर इन द रिटन पार्ट इज कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे के पास आएंगे तो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. किसके? नेगेटिव आयन के. उससे क्या होगा? दिस लीड्स टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द एनायन गेट डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स केटायन.
एनायन के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मींस उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप का डिस्टर्ब हो जाना किसकी, एनायन की, किसकी तरफ, केटायन की। क्यों? क्योंकि केटायन इज अट्रैक्टिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन एंड दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन कितनी होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज एनायन। केटायन में कितनी ताकत है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में, और सेकेंड पावर ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड टुवर्ड्स केटायन। एनायन कितना इसकी तरफ पोलराइज हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है। जितना इसके अंदर चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ खींचने के लिए कैपेबल होगा। इन द सेम वे अगर इसमें चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर कम होगी, इसका साइज बड़ा होगा और इसलिए इसकी डिस्टॉर्शन इसकी तरफ ज्यादा होगी। हेंस पोलराइजेशन मींस डिस्टॉर्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक कि केटायन एनायन को कितना पोलराइज कर सकता है, और दूसरा एनायन कितना पोलराइज हो सकता है टुवर्ड्स केटायन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोलराइजेशन, अगर डिस्टॉर्शन नेग्लिजिबल है, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, देन द बॉन्ड इज मेनली आयनिक। अगर डिस्टॉर्शन थोड़ा सा है, बहुत कम है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इधर अट्रैक्शन के कारण थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। लेकिन अगर ये पोलराइजेशन ज्यादा है, मींस अगर डिस्टॉर्शन ज्यादा है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट पोलराइजेशन, इफ पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल, bond is mainly ionic. If it is small, then the bond have some covalent character, and if polarization is large, then the covalent character is more. And this is all explained in the form of rules which are known as Fajan rule. In the next we are going to discuss these Fajan rules only in the same part, means in the next after this we are going to discuss what are Fajan rules. I am just summarizing it. Fajan rules were based on the size and the charge of the ions. Now what Fajan rules are? The first is that small size of cation. If smaller the size of the cation, higher is its polarizing power. cation जितना छोटा होगा उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, which leads to more covalent character. The second is large size of anion. अगर केटायन का साइज छोटा था तो उसकी खींचने की ताकत ज्यादा थी, अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसकी खींच जाने की ताकत ज्यादा होगी, कि वो ज्यादा एक केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द थर्ड वन, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। जितना ज्यादा केटायन में चार्ज होगा उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। एंड ऑन द अदर हैंड जितना एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एनायन है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना वो इजीली केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। Next is electronic configuration. This point is somewhat different from the other three. How electronic configuration is? Suppose we take the example of sodium ion and Cu+. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कहेंगे, हमने कहा कि अगर केटायन का साइज छोटा होगा तो इसका मतलब उसमें उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा और उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी।
लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी बाहर वाली शेल में 3d10 मींस बाहर वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कंपेयर करें और इन सिंपल वर्ड्स हम ये देखें कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है, ये d ब्लॉक एलिमेंट है। In d block element we know that 3d orbitals they are there. Now d orbitals they have diffused shape. Due to that diffused shape इसमें number of electrons सोडियम से ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी इसकी अट्रैक्शन सोडियम के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। The reason being कि कॉपर Cu+ में 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं, d ऑर्बिटल्स की शेप डिफ्यूज्ड होती है, डिफ्यूज मींस खराब शेप होती है, जिससे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो शील्ड कम होता है और उसका अट्रैक्टिव पावर बाहर तक ज्यादा चला जाता है, जिसके कारण वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम कहें कि कंपेयर करें CuCl और NaCl को, तो इसमें आयनिक करेक्टर और इसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा। नो डाउट कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स सोडियम से ज्यादा होंगे, हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर कम आना चाहिए। अगर बाहर कम आएगा तो पोलराइजेशन कम होगी, अगर पोलराइजेशन कम होगी तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इसमें डिफ्यूज्ड शेप होने की वजह से d ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर तक कम होने की जगह ज्यादा हो जाता है और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके कंपैरेटिवली ज्यादा केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इसका करेक्टर कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। So in this way the partial covalent character in ionic bond is summarized in the form of Fajan rules. Thank you.